आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़ना, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग समझाएंगे। तो रूट का जोड़ना है, घटाना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने के लिए चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट का जोड़ना। रूट जो है ये एक इंग्लिश का वर्ड है और इसको हिंदी में कहते हैं मूल। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे सपोज करें कि किसी नंबर के ऊपर रूट चढ़ रहा है, तो यहाँ पर 16 के ऊपर रूट चढ़ रहा है। इसका मतलब हमें जो है 16 की जो वैल्यू हुई वो हमारी 4 हुई, यानी 16 का जो रूट का मतलब वर्गमूल जो हुआ वो हमारा 4 हुआ। अगर इसी प्रकार रूट चढ़ रहा है और वहाँ पर 3 लिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो है हमें घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 4 है तो हमको 4th मूल निकालना है। इसी प्रकार रूट पर यदि 5 है तो यहाँ पर 5th मूल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 16 है तो 16 पर यहाँ हमें 2 लिखा होना चाहिए, तभी तो हम वर्गमूल निकालेंगे, परंतु 2 लिखते नहीं हैं क्योंकि वर्गमूल में केवल हमारा रूट रहता है बस। तो रूट 16 की जो वैल्यू आपको बता दी हमने वो कितनी आई, 4 आई। इसी तरीके से रूट 25 है, रूट 25 की जो वैल्यू आएगी यानी इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। परंतु यदि हम 4 का रूट निकालें तो 4 का रूट भी 2 आ रहा है, परंतु यदि 2 का रूट निकालें तो 2 का कोई रूट नहीं आएगा। यानी या तो हम इसकी वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में आएगा या इसको यहीं छोड़ेंगे। इसी तरीके से 5 का निकालें तो 5 का या तो दशमलव में आएगा या इसको यहीं छोड़ें हम। तो इसका मतलब ये है यदि 2 या 4 जगह इस तरीके का रूट आ जाता है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं। अब मान लीजिए ऐसे ही, जैसे सपोज कीजिए अगर 2 या 3 मिलके अगर रूट 5 है और रूट 5 है, यदि 3 मिल जाएं तो हम इसको क्या लिखेंगे। तो वही लिखना इसका हम समझा रहे हैं। आज जो जोड़ना है, जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम 3 रूट को जोड़ कर लिखेंगे, कितना आएगा। तो देखिए रूट 5, तो आप ये देखिए एक जगह ये है, एक जगह ये है, एक जगह ये है, तो कुल मिला के ये 3 जगह है। तो इसको हम लिखेंगे 3 रूट 5। तो देखिए रूट का जोड़ना हम कुछ एग्जाम्पलों से समझाएंगे। जैसे सपोज करें रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रूट यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर रूट जो है वो 3 है और यहाँ पर रूट 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस 3 प्लस 1 मिला के टोटल कितना हुआ, 1 और 3 4 और 1 मिलकर 5 हुआ। परंतु साथ में क्या है, यहाँ पर रूट है, तो इसको हम लिख देंगे 5 रूट 2। इसी प्रकार देखें रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 3। यहाँ भी ऐसे देखेंगे कि देखिए रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। तो देखिए किसी भी रूट के जोड़ने के लिए सबसे पहली बात ये याद होनी चाहिए हमें कि वो जो रूट है वो सेम होना चाहिए। यानी 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ, 3 यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ये है, 2 ये है, फिर 1 रूट ये है, फिर 3 रूट ये है। तो इसका मतलब 1 और 2 मिलकर 3, 3 और 1 मिलकर 4, 4 और 3 मिलकर हो गया आपका 7। और ये सब क्या है, रूट 3 हैं। तो इसको आप लिख देंगे 7 रूट 3। यानी हम रूट की काउंटिंग कर लेंगे। जैसे ये रूट 1 अकेला है, 1 रूट 3, और ये जो है ये 2 रूट 3 है, ये रूट 3 है और ये 3 रूट 3 है। तो हम इसके आगे टोटल नंबर गिनती करेंगे कितने नंबर हैं। यानी 1 ये, 2 ये, 3 और 1 ये 4, 4 और 3 ये 7। इस तरीके से ये 7 रूट 3 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन ये है 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस रूट 5 4 रूट 5। तो हमें सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि रूट समान होना चाहिए। यानी जो भी अंक है वो रूट में समान अंक होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से जोड़ते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा जैसे जोड़ा जाता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर इस रूट के आगे कितना है, 3 है, इस रूट के आगे कितना है, 2 है, और इस रूट के आगे 4 है। तो इसका मतलब 3 और 2 मिलकर हो गया हमारा 5 और 5 और 4 मिलकर हो गया हमारा 9। तो ये 9 रूट 5 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन ये है रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 8। तो देखिए यहाँ पर दोनों में रूट समान है, परंतु यहाँ पर रूट 8 है। तो हम सबसे पहली काम जो करेंगे, इस रूट 8 को हम रूट 2 के पदों में ले आएंगे। यानी कहने का मतलब ये है 8 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर ये हो जाएगा 2 4 जा 8
और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पेयर बन जाएगा पूरा। तो हम इस पेयर में से एक तो बाहर निकाल लेंगे और एक जो है इसके अंदर रहने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट जो आ गया, इसका तो 2 आ गया। चूँकि आप देख लीजिए अगर 8 को हम तोड़ते हैं तो 4 × 2 में तोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2, परंतु इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा 2 का, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसकी ये जो आया हमारा √8 की जो वैल्यू आई वो आई 2√2। तो हम यहाँ पर इसकी जगह 2√2 लिख सकते हैं और इसके आगे ऑलरेडी 4 लिख रहा है ये वाला, तो हमने ये लिख दिया। बाकी जो है इसको हम ऐसे ही उतार देंगे जैसे लिख रहा है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए √2 + 3√2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 √2। ये नहीं करेंगे कि 8 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे, तो ये 8√2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसके आगे 1 है, 1 और 3 मिलकर 4, 4 और 8 मिलकर हो गया 12। तो ये आपका 12√2 आपका आंसर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन ही दे रखा है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर √12 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है। तो सबसे पहली बात ये याद रखेंगे कि इस 12 के हम फैक्टर कर लेंगे, यानी फैक्टर कर लेते हैं रूट में। रूट को हम हल करने के लिए और ऐसे फैक्टर करते हैं कि जिसके फैक्टर ना हो। तो 12 के आप फैक्टर देखिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये तो पेयर बन गया। इस पेयर में से एक तो 2 बाहर निकाल लीजिए, बचेगा एक नंबर, इसका पेयर नहीं बनना, इसको ऐसे ही रूट में लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी √12 की 2√3। तो 3 इसके आगे है ही, तो 3 ऐसे ही रहने देंगे। बाकी इसकी वैल्यू आ गई 2√3 × 4√2 + 3√3। आप ध्यान देंगे 3 2 जा 6√3 + 4√2 + 3√3। तो देखें यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है। तो सेम रूट वाला ही आपस में जुड़ता है, जिसका रूट अलग होता है वो नहीं जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पर 6√3, यहाँ पर 3√3, तो 6 और 3 मिलकर हो जाएगा 9। रूट ऐसे ही रहेगा, रूट को नहीं जोड़ेंगे। बाकी ये आपका 4√2 जो है इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब आपका ये आंसर हो गया। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 9 और 4 लिख के 13 और √3 और √2 मिला के √5, ये गलत है। तो ध्यान रखेंगे एक रूट यानी जो भी रूट है वो उसी रूट से यानी अपने जैसे नंबर से ही जुड़ सकता है, अन्यथा अगर कोई दूसरा रूट है तो वो उसके साथ में ऐसे ही लिख दिया जाता है जैसे होता है। देखिए एक नंबर है, इसमें रूट का जोड़ना सिखाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √50 है और यहाँ पर √12 है। तो 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, 3 के नहीं हो सकते, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब जो ये आपका 50 है, इस 50 को सॉल्व कर लेंगे। 2 से काटेंगे 25 बार और इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से 5 बार, 5 से फिर 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, जो कि 5 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 5√2। इसी प्रकार 12 है, 12 के भी फैक्टर करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पर 2 के पेयर बन रहा है, 3 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आप 3√5 + 2√3 + 4 √50 की वैल्यू जो है वो देखिए ये आई आपकी 5√2। तो इसको हम लिख देंगे 5√2 + √12 की वैल्यू आई 2√3। तो इसके आगे 3 लिख रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे 2√3। अब इसको सॉल्व करें। 3√5 + 2√3 + 4 5 जा 20√2 + 3 2 जा 6√3। अब देखें √5 कहीं और नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद √3 और यहाँ भी √3 है, तो 2 और 6 मिला के हमारा हो गया 8, यानी 8√3। बाकी जो है ये 20√2 है, √2 अकेला है, कोई और नहीं है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख देंगे 20√2। तो इस तरीके से आप लोग रूट का जोड़ना सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं रूट का घटाना। अब देखिए रूट का घटाना, इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है एक 5√3 - 2√3। तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, तो इनका नियम यही है कि सेम रूट होना चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं या तभी हम घटा सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो वेरी सिंपल है ये कि 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3। ये आपका आंसर आ जाता है।
सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है कि 5√2 माइनस 2√8, तो देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √8 है। √2 में से √8 नहीं माइनस हो सकता क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर 8 है। ये भी नहीं कर सकते हम कि भाई 5 में से 2 घटा दें, नहीं घटा सकते। पहले हम रूट को समान बनाएंगे, यानी समान रूट होगा तभी हम उसको नंबर को घटाएंगे या तभी हम जोड़ेंगे। उससे पहले ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो देखिए रूट को हम सही करके लिख लें, यानी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसको लिख सकते हैं 2√2, यानी पेयर बना लें, पेयर में से एक बाहर निकाल लें, बाकी जिसका पेयर नहीं बनना उसको ऐसे लिख दें। तो देखिए ये हो जाएगा 5√2 माइनस 2√8 की जो वैल्यू आई वो हमारी 2√2 आई, यानी 2 के साथ में ये मल्टीप्लाई में रहेगा 2√2। तो ये हमारा 5√2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4√2। 5 में से 4 गया 1√2, 1 लिखेंगे नहीं, इसको हम केवल √2 छोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा केवल √2 रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी √2 आती है। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन ये है 3√25 माइनस 2√10, तो यहाँ पर देखिए 25 के फैक्टर कर लीजिए। 25 का जो फैक्टर आए 5 5 या 25, 5 1 जा 5, पेयर में से एक बाहर निकाल लें तो 3 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बिना रूट के हो गया, यानी 3 5 जा 15। इसी तरीके से 2 इस यहाँ पर फैक्टर नहीं होंगे, 2 के 10 के हम फैक्टर करेंगे, 2 5 जा 10, 5 के फैक्टर करेंगे 5 1 जा 5, तो कोई पेयर नहीं बनना, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो हमारा इस तरीके से 15 माइनस 2√10 आया। यहाँ पर ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रूट अलग था और यहाँ पर रूट अलग है। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसमें से हम 4√12 में से 5√3 माइनस करेंगे। तो देखें √12 को हम सही कर लें, यानी कहने का मतलब इसमें से जितने मतलब जिनके पेयर बन सकते हैं उनको हम बाहर निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसकी यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, बाकी जो बचा इसको ऐसे लिख देंगे 2√3, यानी √12 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 2√3। तो 4 ऐसा ही 12 की वैल्यू √12 की वैल्यू 2√3 माइनस 5√3। तो 4 2 जा 8, √3 माइनस 5√3। अब देखिए √3 सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 5 गया 3। बाकी रूट जो है ये ऐसे ही रहेगा, केवल जो रूट के आगे संख्याएं होती हैं केवल उनको हम माइनस करते हैं बस। देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इसको। तो देखिए यहाँ पर 5√2 है और यहाँ पर 2√2 है, तो और यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 4√3 है। तो हम पहले सेम को देखें, यानी सेम रूट कौन से हैं, वो ये हैं। इस तरीके से सेम रूट ये हैं। तो आप ये देखिए कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5√2 माइनस 2√2। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2√3 माइनस 4√3। तो देखिए ये अलग सॉल्व हो जाएगा, ये अलग सॉल्व हो जाएगा, यानी 5 में से 2 गए 3√2। इसी तरीके से आप ये देखिए ये 2 है प्लस के, ये माइनस के 4 है, तो 2 प्लस में से माइनस के 4 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे और √3 ऐसे ही आ जाएगा, यानी 2√3। तो इस तरीके से ये रूट का घटाना भी हो गया। देखिए यहाँ पर अब रूट की गुणा दे रखी है, तो रूट की जो गुणा होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, उसमें करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो रूट के आगे संख्याएं होती हैं उनकी मल्टीप्लाई अलग कर देंगे, उनकी गुणा अलग कर देंगे, और रूट में जो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, और यानी ये तो नंबर रूट से बाहर हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएगी, बाकी जो बचा रूट के अंदर उनकी मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही होगी, यानी 5 2 जा 10। तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब अगला देखिए 4√6 मल्टीप्लाई 3√6। तो एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, यदि सेम रूट हैं तो उन दोनों रूटियों की वैल्यू 1 आती है। 1 आने का मतलब ये है कि √6 मल्टीप्लाई √6 है तो हम इसको लिखेंगे 6। अगर कहीं पर √3 है मल्टीप्लाई √3 है तो इसकी वैल्यू 3। तो अब यहाँ पर 4 की और 3 की वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 6 और √6 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 6 आ जाएगी। तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान दें कि सेम रूट और सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम नंबर ही आती है जो है। देखिए एक नंबर ये है 4√3 मल्टीप्लाई 3√12।
तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 या 12, और रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 12 से करेंगे। तो हमने बताया था रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं और जो पूरा नंबर होता है उस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई पूरे नंबर में करते हैं। तो 3 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, परंतु 36 का जो है आप देखिए स्क्वायर रूट निकल रहा है। 36 के हम फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी ये आपके पेयर बन गए। 2 × 3, 3 2 जा 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट आया वो 6 आया। तो 12 ऐसा ही और 6 ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि यदि कोई नंबर ऐसा आ रहा है कि जिस नंबर की मल्टीप्लाई करने पर उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है तो हम उसको निकाल लेंगे। देखिए एक एग्जांपल ये है, 4√6 × 3√2। तो सबसे पहले हम 4 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, और इस 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 जा 12। तो अब देखिए ये वाला जो 12 है, इस 12 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्यों करेंगे? क्योंकि हमेशा ऐसा नंबर रहना चाहिए अंदर रूट में जो जिसके फैक्टर ना हो। तो अब देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 2 का पेयर तो बन गया, 3 का नहीं बन रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2√3। तो 12 तो है ही है, इस √12 को हम लिख देंगे 2√3। तो इस 12 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 12 2 जा 24√3। तो ये आपका रूट का मल्टीप्लाई भी आ गई। अब देखिए चलते हैं रूट के भाग की ओर। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए हमने ये दे दिया, तो रूट का भाग बहुत इजी है, यानी कहने का मतलब 4√3 और इसको हम अपॉन में लिख देंगे 2√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये 2 2 जा 4, यानी वैल्यू इसकी 2 आ गई। सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है 12√5 डिवाइड 6√5। तो 12√5 को ऊपर लिखेंगे, 6√5 को नीचे लिखेंगे, √5 से √5 कट जाएगा, 6 2 जा 12। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आ जाता है। 6√10 डिवाइड 3√15 और 2√5 डिवाइड 6√10। तो देखिए डिवाइड करने में आपको बताया दिया, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, और इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, 3 2 जा 6, यानी होल नंबर से होल नंबर कटता है पूरे नंबर से, और रूट में यदि कोई संख्या होती है और वो कट रही है तो उसको काट लेते हैं, यानी 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये 2 तो पूरा रहेगा, बाकी जो है ये हमारा ये √2 अलग और ये √3 ये अलग लिख जाएगा, यानी 5 से कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये नंबर चूँकि रूट में है 10 और ये 15 रूट में है, तो इसको रूट में ही ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिख रहे हैं। अब इसी की तरीके का अगला देखिए 2√5 ये है अपॉन 6√10। तो यहाँ देखिए होल नंबर से होल नंबर काटेंगे, यानी 2 से 10 नहीं काट सकते, क्योंकि 2 जो है वो पूरा नंबर है और रूट जो 10 जो है वो रूट के अंदर है। तो हम 2 से 10 को नहीं काट सकते, बल्कि 2 से हम 3 को काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 5 से 10 कट जाएगा, चूँकि 5 भी रूट के अंदर है, 10 भी रूट के अंदर है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऊपर तो हमारा 1 आया, नीचे हमारा 3√2। तो इस तरीके से आप लोग रूट का जोड़ना, रूट का घटाना, रूट की गुणा, रूट का भाग सीख गए होंगे। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आप लोग छोटी छोटी बातों को समझ सकें। धन्यवाद।